चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सबसे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमको कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। सहारा निवेशकों के लिए बड़ी खुशखबरी, ब्याज सहित मिलेंगे पैसे। देश भर के लाखों सहारा निवेशकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत सहारा इंडिया रिफंड प्रक्रिया को तेज कर दिया। सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से दिसंबर 2024 की नई रिफंड लिस्ट जारी की गई, जिसमें पात्र निवेशकों को ब्याज सहित राशि लौटाई जा रही है। भोपाल को मिलेगी मेट्रो की सौगात, 20 दिसंबर से पटरियों पर दौड़ेगी मेट्रो। भोपाल वासियों का लंबे समय से इंतजार चला आ रहा अब खत्म होने वाला है। राजधानी भोपाल में मेट्रो 20 दिसंबर से पटरी पर दौड़ती नजर आएगी। पहले चरण के मेट्रो ट्रैक का लोकार्पण मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री के हाथों किया जाएगा। मध्य प्रदेश मेट्रो कॉर्पोरेशन के एमडी एस कृष्ण चैतन्य ने बताया कि इस तारीख को मेट्रो संचालन को हरी झंडी दी जाएगी। एमपी में खुलेंगे जेनजी पोस्ट ऑफिस, कैफे वाईफाई के साथ मिलेगी हाईटेक सुविधा। अब पोस्ट ऑफिस सिर्फ चिट्ठी और पार्सल तक सीमित नहीं रहेंगे। मध्य प्रदेश में जल्द ही जेनजी पोस्ट ऑफिस शुरू होने जा रहे हैं। डाक विभाग देश भर के प्रमुख शैक्षणिक परिसरों में इन्हें आधुनिक और आकर्षक रूप में विकसित कर रहा है। इन पोस्ट ऑफिस में डिजिटल पेमेंट, फ्री वाईफाई, कैफेटेरिया, आरामदायक बैठने की व्यवस्था और मिनी लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही सेल्फ सर्विस कियोस्क, पार्सल पैकेजिंग और डाक जीवन बीमा की सेवाएं भी होंगी। मध्य प्रदेश प्रेस क्लब का 33वां स्थापना समारोह आज, सम्मानित होंगी मध्य प्रदेश की विभूतियां। मध्य प्रदेश प्रेस क्लब अपने 33वें स्थापना वर्ष की खुशी में भव्य समारोह आयोजित कर रहा है। मध्य प्रदेश रत्न अलंकरण और मध्य प्रदेश श्री सम्मान समारोह आज 14 दिसंबर को प्रातः 10:30 बजे भोपाल के रविंद्र भवन अंजनी सभागार में होगा। इस अवसर पर प्रदेश की वे विभूतियां जिन्हें मध्य प्रदेश का मान बढ़ाने में योगदान रहा, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। इंदौर का रीगल तिराहा होगा छोटी रोटरी, ड्रोन सर्वे से तय हुआ कदम। इंदौर की ट्रैफिक पुलिस शहर की प्रमुख सड़कों की ट्रैफिक इंजीनियरिंग पर ध्यान दे रही है। व्यस्त रीगल सर्कल का ड्रोन से सर्वे किया गया, जिससे ट्रैफिक जाम और समय पर नियंत्रण की योजना बनाई जा सके। शाम के समय बढ़ते दबाव और राजनीतिक धरनों आयोजनों के कारण सर्कल पर अक्सर जाम लगता है। अब इसे देखते हुए रोटरी को छोटा करने की तैयारी की जा रही है। एमपी सरकार दे रही पीएचडी शोधार्थियों को स्कॉलरशिप, 16,000 रुपए प्रति माह तक। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग ने अकादमिक सेशन 2025-26 में पीएचडी शोध छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन आमंत्रित किए। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सभी वर्गों के दिव्यांग शोधार्थियों को चयनित होने पर 16,000 रुपए प्रति माह या शासन के द्वारा निर्धारित दर के अनुसार छात्रवृत्ति दी जाएगी। इच्छुक छात्र नवीन और नवीनीकरण दोनों के लिए आवेदन कर सकते हैं। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल बोले, विकास के हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश सरकार कर रही है कार्य। मध्य प्रदेश सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर उप मुख्यमंत्री और सागर जिले के प्रभारी मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल ने सरकार की उपलब्धियों का ब्यौरा साझा किया। श्री शुक्ल ने कहा कि सरकार विकास के प्रत्येक क्षेत्र में निरंतर कार्य कर रही है और किसी भी क्षेत्र में कोई कमी नहीं छोड़ी गई। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को सिकल सेल एनीमिया और टीबी मुक्त बनाने के लिए अहम कदम उठाए जा रहे हैं। एमपी की पहली 10 लेन सड़क बनेगी, कचरे से 10 लाख टन होगा उपयोग। मध्य प्रदेश में पहली बार 10 लेन सड़क के निर्माण में कचरे का इस्तेमाल किया जाएगा। भोपाल में आशाराम तिराहे से रत्नागिरी चौराहे तक बनने वाली इस सड़क में करीब 10 लाख मीट्रिक टन कचरा उपयोग होगा। एनएचएआई ने नगर निगम को प्रस्ताव भेजा और लैब टेस्टिंग में कचरा उपयुक्त पाया गया। 836 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस परियोजना में 11 फ्लाईओवर, 1 आरओबी और 2 ब्रिज शामिल होंगी। एमपी बोर्ड ने बदला 10वीं 12वीं परीक्षा का पैटर्न, सीबीएसई की तर्ज पर होगा एग्जाम। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्रों का पैटर्न बदल दिया है। प्रश्न पत्रों में पूरी तरह से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद का परीक्षा पैटर्न लागू कर दिया गया। इसके तहत प्रत्येक प्रश्न पत्र में 30 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के लिए विकल्प मिलेगा। माशिम ने सभी विषयों के नमूना प्रश्न पत्र जारी कर दिए हैं। केंद्र राज्य समन्वय से खाद्यान्न प्रबंधन होगा अधिक प्रभावी और तकनीक संचालित। नई दिल्ली में मध्य प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से शिष्टाचार भेंट की। बैठक में प्रदेश की खाद्यान्न प्रबंधन व्यवस्था को अधिक सुदृढ़, पारदर्शी और तकनीक संचालित बनाने पर भी चर्चा हुई। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव खाद्य रश्मि अरुण शमी, आयुक्त खाद्य कर्मवीर शर्मा और प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम अनुराग वर्मा मौजूद रहे।
विशेष सत्र पर विपक्ष का हमला, उमंग सिंघार बोले पब्लिसिटी स्टंट है सरकार का एजेंडा। मध्य प्रदेश विधानसभा की 17 दिसंबर को बुलाए गए विशेष सत्र को लेकर सियासत तेज हो गई। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार पर जनता के पैसे के दुरुपयोग का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विजन डॉक्यूमेंट के नाम पर यह विशेष सत्र सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है। सिंघार का कहना है कि अगर कुछ अधिकारी मिलकर दस्तावेज तैयार कर रहे हैं तो इसके लिए विधानसभा सत्र बुलाना ढोंग है। राज्य प्रशासनिक सेवा में 25 अधिकारियों को नहीं मिलेगी पदोन्नति, 79 होंगे शामिल। राज्य प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। मुख्य सचिव अनुराग जैन की अध्यक्षता में हुई विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में 25 अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच और प्रतिकूल गोपनीय चरित्रावली के आधार पर उन्हें पदोन्नत न करने का निर्णय लिया गया। वहीं 79 अधिकारी विभिन्न पदों पर पदोन्नत होंगे। ये पदोन्नति 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी। शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा बढ़ी, गृह मंत्रालय के आदेश पर भोपाल दिल्ली आवास किले में तब्दील। केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय को मिली ताजा खुफिया जानकारी के बाद उनकी सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। सूत्रों के अनुसार पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और कुछ राष्ट्र विरोधी तत्वों के द्वारा जानकारी जुटाने की आशंका सामने आई थी। इसके बाद भोपाल स्थित उनके निजी आवास और दिल्ली के सरकारी निवास पर सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई। वह चैंपियन ब्लाइंड बेटियों का सम्मान, सरकार ने दिए 25-25 लाख रुपए। देश को पहला ब्लाइंड विमेंस T20 वर्ल्ड कप दिलाने वाली मध्य प्रदेश की बेटियों को राज्य सरकार ने सम्मानित किया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सुनीता सराठे, सुषमा पटेल और दुर्गा येवले को 25-25 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की। वहीं टीम के कोच को 1-1 लाख रुपए का सम्मान दिया गया। भारतीय टीम ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए एक भी मैच नहीं गंवाया और फाइनल में नेपाल को 7 विकेट से हराकर खिताब जीता। नेत्र ज्योति योजना पर जांच किया, 6000 ऑपरेशन के 1.22 करोड़ रुपए अटके। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में नेत्र ज्योति योजना अब जांच के घेरे में आ गई। बीते 8 महीनों में निजी अस्पतालों के जरिए 6147 लोगों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन किए गए। स्वास्थ्य विभाग प्रति ऑपरेशन 2000 रुपए का भुगतान करता है, लेकिन अब इन ऑपरेशन की जांच शुरू हो गई। इसके लिए विशेष समिति बनाई गई। जांच पूरी होने तक विभाग ने 1,22,94,000 रुपए के बिल रोक दिए हैं। भोपाल में 8 साल बाद लौटेगी महापौर एक्सप्रेस, घर बैठे मिलेंगी कई निगम सेवाएं। भोपाल के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। नगर निगम 8 साल बाद महापौर एक्सप्रेस सेवा को फिर से शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इस सेवा के तहत नागरिकों को घर बैठे रोजमर्रा की कई जरूरी सुविधाएं मिलेंगी। योजना पर जल्दी महापौर परिषद में चर्चा होगी और आम जनता से सुझाव लिए जाएंगे। नई व्यवस्था में सेवाओं की संख्या बढ़ाने के साथ शुल्क में संशोधन की भी तैयारी है। पहले यह सेवा समिति सुविधाओं तक थी, लेकिन अब इसे ज्यादा प्रभावी और नागरिकों के अनुकूल बनाने पर जोर दिया जा रहा है। नाम पुकारते ही दोस्ती, इंदौर जू में कंधे पर आ बैठेंगे रंग बिरंगे तोते। इंदौर चिड़ियाघर में तोते अब सिर्फ देखने की चीज नहीं रहे, बल्कि संवाद का जरिया बन गए हैं। सारा, मेघा और सियारा जैसे नाम पुकारते ही रंग बिरंगे तोते आपकी ओर उड़कर आ जाते हैं। ये तोते इंसानी आवाज और हाव भाव को बखूबी समझते हैं और अपने नाम सुनते ही प्रतिक्रिया देते हैं। खाने की उम्मीद में कई बार तोते सीधे कंधे पर आ बैठते हैं। चिड़ियाघर में यह अनोखा नजारा पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। सागर यूनिवर्सिटी में बदलेगी तस्वीर, सेंट्रल वैल्यूएशन से फटाफट आएगा रिजल्ट। डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय में 16 साल बाद परीक्षा व्यवस्था में बड़ा सुधार होने जा रहा है। समय पर परिणाम घोषित करने के लिए अब सेंट्रल वैल्यूएशन सिस्टम लागू किया जाएगा। इसके तहत उत्तर पुस्तिकाओं की जांच विश्वविद्यालय परिसर में होगी, जिससे रिजल्ट तेजी से जारी किए जा सकेंगे। अब तक केंद्रीय विश्वविद्यालय बनने के बावजूद परीक्षा परिणाम 3 से 4 महीने की देरी से आते थे। रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर, काचीगुड़ा मदार के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन। मध्य प्रदेश से रेल यात्रा करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बढ़ते यात्री दबाव को देखते हुए भारतीय रेलवे ने काचीगुड़ा से मदार के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया। ट्रेन नंबर 07733 काचीगुड़ा मदार स्पेशल फेयर उर्स ट्रेन 23 दिसंबर 2025 से रवाना होगी, जबकि वापसी में 28 दिसंबर को चलेगी। ये ट्रेन भोपाल रेल मंडल से होकर गुजरेगी और इटारसी, भोपाल समेत प्रदेश के कई प्रमुख स्टेशन पर ठहराव करेगी।
आईएएस संतोष वर्मा पर बर्खास्तगी की तलवार, मोहन सरकार ने केंद्र को भेजा प्रस्ताव। विवादित बयान देकर सुर्खियों में आए प्रमोटी आईएएस संतोष वर्मा की मुश्किलात बढ़ गई हैं। अजाक्स की साधारण सभा में ब्राह्मण समाज की बेटियों को लेकर दिए गए बयान के बाद मोहन सरकार ने उनकी बर्खास्तगी का प्रस्ताव केंद्र को भेज दिया। सामान्य प्रशासन विभाग ने यह प्रस्ताव केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को भेजा। जीएडी ने बयान को सामाजिक तनाव पैदा करने वाला बताया है। एमपी में कानून व्यवस्था पर सवाल। मध्य प्रदेश में बढ़ते अपराधों को लेकर कांग्रेस ने मोहन यादव सरकार पर तीखा हमला बोला। पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस विधायक बाला बच्चन ने आरोप लगाया कि प्रदेश में हर दिन 920 महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री के तौर पर मुख्यमंत्री पूरी तरह से विफल रहे और विकास व सेवा के दावे सिर्फ मीडिया प्रबंधन तक सीमित हैं। बाला बच्चन ने सरकार पर कर्ज बढ़ाने और बेटियों व पुलिसकर्मियों की सुरक्षा में नाकामी का आरोप लगाया। भोपाल पुलिस के नहीं सुधरे हालात। अबू सलेम के बाद अब संदिग्ध बांग्लादेशियों का पासपोर्ट सत्यापन पर उठे सवाल। 2 संदिग्ध बांग्लादेशियों के पासपोर्ट के लिए नागरिकता और पते का सत्यापन कर व्यवस्था निशाने पर है। मामला खुलने के बाद दोनों संदिग्ध फरार हैं और पुलिस अधिकारी सत्यापन प्रक्रिया की जांच शुरू कर चुके हैं। ये पहली बार नहीं है कि जब भोपाल में इस तरह की गड़बड़ी सामने आई है। पुलिस ने कुख्यात डॉन अबू सलेम और उसकी प्रेमिका मोनिका बेदी के पासपोर्ट आवेदन को सत्यापित कर अनुकूल रिपोर्ट लगा दी थी। महेश्वर में बनेगा नया खेल स्टेडियम, प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग ने की घोषणा। महेश्वर में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए खेल और जिले के प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग ने नया स्टेडियम बनाने की घोषणा की। ये निर्णय विधायक राजकुमार मेव की लंबे समय से उठाई गई मांग के बाद लिया गया। नए स्टेडियम से स्थानीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं में बेहतर अवसर मिलेंगे। एमपी में एमएससी नर्सिंग प्रवेश पर विवाद, हाईकोर्ट ने काउंसिल से मांगा जवाब। मध्य प्रदेश में एमएससी नर्सिंग प्रवेश प्रक्रिया की अव्यवस्था अब न्यायिक जांच के दायरे में आ गई है। हाईकोर्ट ने नर्सिंग काउंसिल से इस मामले में जवाब तलब किया और 15 दिसंबर को संबंधित अधिवक्ता को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए। एनएसयूआई प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार और अन्य अभ्यर्थियों की याचिका में आरोप लगाया कि प्रदेश में हजारों सीटें खाली होने के बावजूद प्रवेश प्रक्रिया समय पर और पारदर्शी ढंग से पूरी नहीं की गई। युवा कांग्रेस में घमासान, कार्यवाहक जिलाध्यक्ष अमित खत्री की नियुक्ति पर विरोध प्रदर्शन। भोपाल युवा कांग्रेस में कार्यवाहक जिलाध्यक्ष अमित खत्री की नियुक्ति को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हफ्ते भर के भीतर दूसरी बार उनके विरोध में प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने तख्तियां लेकर नियुक्ति वापस लेने की मांग की और अमित खत्री पर गंभीर आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। तख्तियों पर बलात्कार और SC/ST एक्ट से जुड़े मामलों का जिक्र भी किया गया। एसबीआई ने एफडी पर ब्याज घटाया, 15 दिसंबर से नई दरें लागू। देश के सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक एसबीआई ने फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज दरों में बदलाव कर ग्राहकों को झटका दिया। अब कुछ टेन्योर पर रिटर्न में 5 से 15 बीपीएस की कटौती होगी। इस बदलाव का असर वरिष्ठ नागरिकों पर पड़ेगा। बैंक ने पहले 15 जुलाई 2025 को इंटरेस्ट रेट में संशोधन किया। 7 दिन से लेकर 10 साल तक के निवेश पर नई दरें लागू होंगी।